हेलो एंड वेलकम टू द ट्यूशन अकेडमी। आई एम पूजा श्रीवास्तव और आज का टॉपिक है द नाउन, मतलब कि संज्ञा। तो आइए पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसे समझेंगे कि ये होता क्या है। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इसका एग्जाम्पल्स देखेंगे कुछ। राम, मोहन, राहुल, गोरखपुर, चेयर, पेन, एटसेट्रा। अब नाउन होता क्या है? तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब भी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। लेकिन इसे हम आसान तरीके से समझ सकते हैं कि जितनी भी संसार में चीज़ें हैं, सबको हम पहचानने के लिए कुछ ना कुछ इंडिकेट करने के लिए कुछ ना कुछ नाम रखते हैं, जिससे हम उसे अच्छे तरीके से पहचान सकें कि किस चीज़ को हम क्या नाम दे रहे हैं और किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो भी नाम जितने भी हैं, जिस भी चीज़ों के नाम हैं, उन नाम को ही नाउन कहा जाता है। तो बेसिकली नाउन इज अ नेम। जैसे इसे हम मार्कर कहते हैं, इसे हम कैप कहते हैं। अगर पूछा जाए कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो हम कहेंगे कि ये एक बोर्ड है। इस तरीके से हमने सभी चीज़ों के नाम रखे हुए हैं। इवन हमने अपने भी नाम रखे हुए हैं। जैसे मेरा नाम पूजा है, आपका भी अपना नाम होगा, आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके अलग अलग नाम होंगे, आपके घर में जो चीज़ें हैं सबके अलग अलग नाम हैं। ये नाम क्यों रखे गए? ताकि हम इन्हें पहचान सकें और इसी जो वर्ड किसी को आइडेंटिफाई करे या किसी की पहचान करवाए, उसी को हम नाउन या नाम कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो प्रॉपर नाउन डिनोट्स द प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब कि प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जो हमें प्रॉपर पर्सन के बारे में या प्रॉपर प्लेस या प्रॉपर किसी वस्तु के बारे में हमें बताती है कि हम बात किसकी कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर है राम। हमने कहा राम इज अ गुड स्टूडेंट। अगर क्लास में कई सारे बच्चे हैं और टीचर ये कहें कि राम इज अ गुड स्टूडेंट, तो ये पता चल रहा है सभी बच्चों को कि बात किसकी हो रही है, टीचर किसके बारे में बोल रही है। ये जैसे मोहन, राहुल, गोरखपुर। गोरखपुर क्या है? एक सिटी का नाम है। अगर हम सिर्फ सिटी कहें कि हम एक सिटी से हैं, तो सामने वाले को ये नहीं पता चलेगा कि आप एग्जैक्ट किस जगह की बात कर रहे हैं। बट अगर हम सिटी की जगह गोरखपुर कहें, तो ये पता चल रहा है कि हम एग्जैक्ट किस जगह की बात कर रहे हैं। तो जिस भी नाउन से हमें एग्जैक्ट पता चल जाए कि हम विशेष रूप से बात किसकी कर रहे हैं, तो उसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। आगे हम देखते हैं कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कॉमन नाउन डिनोट्स द क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। क्या है ये? क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब कि ये पर्सन, प्लेस और थिंग्स, व्यक्ति, स्थान और वस्तु की क्लास को बताता है, जाति को बताता है कि वो किस वर्ग से हैं। जैसे अगर कहा जाए गर्ल मतलब लड़की। अगर पूछा जाए कि आपकी क्लास में कितनी लड़कियां हैं, तो अगर हमारी क्लास में 20 बच्चे हैं जिसमें से 10 लड़कियां हैं और 10 लड़के हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ये किसकी बात हो रही है, ये लड़कियों की बात हो रही है। अगर कोई भी स्पेशल चीज है या कुछ भी, जैसे लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट कौन खेल रहा है? लड़के खेल रहे हैं। मतलब कि ये जो 10 लड़के हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। जैसे अगर एग्जैक्ट हमने प्रॉपर नाउन देखा था कि राम, मोहन, राहुल,
तो अगर इन 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों के अलग अलग नाम होंगे। तो इसमें से अगर हम कहते हैं राहुल, तो इसका मतलब इसमें से कोई एक बच्चा है वो। लेकिन अब अगर हम कहते हैं बॉय, तो इसका मतलब कि हम इन 10 पूरे लड़कों की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी जाति को बताने के लिए कुछ एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसे ही हम जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन कहते हैं। आगे हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा, विच डिनोट्स द ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या है? कलेक्टिव नाउन डिनोट्स द ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब कि जिससे हमें एक समूह का पता चले। यहाँ एक चीज देख लीजिएगा कि क्लास और ग्रुप ये अलग हैं। क्लास मतलब जाति, वर्ग, और ग्रुप मतलब समूह। तो समूह क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं। तो जैसे हमने यहाँ बात की थी क्लास, तो क्लास एक बच्चों से तो बनता नहीं है, उसमें कई बच्चे होते हैं, कई स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे बात की जाए आर्मी की, इसमें सेना में कई सोल्जर्स होते हैं, पीपल लोग, कई लोग होते हैं। क्लास एक से ज्यादा बच्चों से बनती है, फैमिली एक से ज्यादा मेंबर होते हैं। लेकिन अगर हम फैमिली बोलते हैं तो क्या है कि वो जितने भी लोग हैं जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो सभी लोगों को हम डिनोट करने के लिए अगर कोई शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो है फैमिली। इसी तरीके से जितने भी वर्ड ऐसे हैं जिनसे हम किसी ग्रुप को डिनोट कर सकें उसे ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आगे चलते हैं मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक। अब ये क्या होता है? तो मटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ मटेरियल, मतलब ऐसा नाम जो हमें किसी वस्तु, किसी पदार्थ के बारे में बताए। और ये पदार्थ कैसे होने चाहिए? ये पदार्थ ऐसे जिनसे हम कोई और वस्तु बना सकते हैं। जैसे हम देखेंगे वाटर, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा। इसमें प्लास्टिक भी ले सकते हैं, वुड भी आता है, आयरन भी आता है। मतलब ऐसी चीजें जो जिनसे हम कुछ और सामान भी बना सकते हैं, मतलब पदार्थवाचक। आगे हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिससे हम कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं, कुछ ऐसे नाम भी होते हैं जिनके नाम तो हम जानते हैं कि ये क्या चीज है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, सिर्फ हम क्या करते हैं? उसे फील करते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर रखते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स द नेम दैट वी कांट सी एंड वी कांट टच। जैसे लव, हमारी मदर हमसे लव करती हैं, फादर लव करते हैं, हम अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये प्यार होता कैसा है? हमने इसे देखा भी नहीं, छुआ भी नहीं, लेकिन ये है। उसी तरीके से हेट, ईर्ष्या, ये भी हम समझ रहे हैं कि हम बात किसकी कर रहे हैं, बट ये कैसा होता है हमें नहीं पता। हम ना इसे देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन, हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो भी हम ये जान रहे हैं कि उसको क्या कहा जा रहा है, लेकिन वो कैसा है, उसका साइज क्या है, शेप क्या है, देखने में कैसा है, छूने में कैसा है, ये सारी चीजें हमें नहीं पता। तो इसे ही हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। आइए एक बार हम सबको अच्छे से समझ लें। प्रॉपर नाउन, जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, ये है हमारी क्लास, इसमें 10 बच्चे बैठे हैं। चलिए 9 ही रहने दीजिए। अब देखिए सबका अपना अपना नाम है। इसका नाम है 1, इसका नाम है 2, इसका नाम है 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, 7, 8, 9, ये सबके अलग अलग नाम हैं। ये जो है ये हैं गर्ल्स, और बाकी ये जो है रेस्ट ये हैं बॉयज। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है। अगर हम कहें
कि वन मेरा फ्रेंड है, वन मेरा फ्रेंड है, तो मतलब बात पता चल रही है कि ये जो 9 बच्चे हैं इसमें से आपका फ्रेंड कौन है, ये है। प्रॉपर हमें पता चला, हमने 9 लोगों में से एक लोगों को छांटकर अलग कर लिया, तो ये प्रॉपर नाउन। बट अगर कहा जाए कि जो लड़के हैं क्लास के वो बहुत ही बदमाश हैं, तो बदमाश में कौन कौन आ रहा है, 2, 3, 5, 6, 8 और 9, मतलब कि ये इतने बच्चे जो 6 बच्चे हैं वो बॉयज हैं और वही क्या है, बदमाश हैं। तो ये जो बॉय और गर्ल बताया जा रहा है ये है कॉमन नाउन। इससे हमें किसी एक पर्सन का नहीं पता चला लेकिन एक वर्ग का पता चला कि हम बात किसकी कर रहे हैं। कलेक्टिव समूह, जैसे हमने कह दिया क्लास, तो क्लास में क्या हुआ, ये सारे बच्चे आ गए। अब आते हैं मटेरियल पे, मतलब कोई पदार्थ जिससे हम कोई वस्तु बना रहे हैं, जैसे गोल्ड है तो हम सोना तो पहनते नहीं हैं, हम क्या करते हैं, या तो सोने की अंगूठी पहनते हैं या फिर सोने का कोई नेकलेस पहनते हैं। इस तरीके से हम उससे कोई चीज बनाते हैं फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जो भाव वाली, जो फील कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, लेकिन उनका एक नाम है, उनकी एक जगह है, उन्हें ही हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर हमारा वीडियो लेसन आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।